डाउट है, आपको सारे ही डाउट्स क्लियर करते हुए जाना है। ठीक है। चांदनी जी, इसको वीडियो को आप ऑफ कर लीजिए। अगर किसी का माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लीजिए। बाकी हम सभी को अभी म्यूट कर देते हैं। अ, नहीं नहीं, देखिए चैट पे क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे तो म्यूट आपको करना होगा। अभी नहीं, जब आगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो सभी से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आपको माइक तो अनम्यूट करना होगा। विजय जी, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, एक सेकेंड हम आपको व्हाट्सएप करते हैं, एक सेकेंड। ओके, सबसे पहले जो दो वीडियोस आपने देखी थी उसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कीजिए। हाँ कमल जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ जी गणेश। हाँ। सर, मैंने वीडियो देखा, उसमें एक मेरा कंफ्यूजन ये था कि हायर टाइम टाइम फ्रेम जो आपने उसमें बताया था वो है 30 मिनट्स का। तो जी। कंटिन्यूअसली 30 मिनट्स का ही यूज करना है या 1 आवर 1 डे, ऐसा कुछ बताया नहीं था उसमें, तो वो पूछना था सर। ओके। हायर और टाइम देखिए, फ्रेम और लो टाइम हाँ। फ्रेम दोनों में मतलब कौन सा यूज करना मेजरली ऐसा? ओके, देखिए जो आपको वीडियो में बताया गया है वो एक्चुअल में काफी पुरानी वीडियोस हैं, लेकिन उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जब आप लाइव मार्केट में जाएंगे तो वो आपको मार्किंग नहीं करनी है। जो मार्किंग का आपको बताया है वो सिर्फ हमें चेक करना है कि आप किस तरह से मार्किंग करते हैं, कितना सही कितना गलत मार्किंग आप करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे। उसके बाद आपको देखिए थोड़ा सा हार्ड मार्किंग करनी है। जैसे कि अगर इस जगह पर आप मार्किंग करते हैं, मान लीजिए इस जगह पर कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये तो सिर्फ आप बोल सकते हैं कि आप ड्राइंग बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर तो प्रॉपर आपको हायर हाइज हायर लो फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। तो जो आपको मार्किंग करनी है वो कुछ इस तरह का लेना जिस जगह आपको स्विंग्स को फाइंड करने में डिफिकल्टी आएगी। जैसे कि इस जगह पर अगर आप मार्किंग करते हैं, जैसे ये छोटे छोटे मूवमेंट है, जितना भी मार्केट ने छोटे स्विंग्स क्रिएट किए हैं, जो छोटे मूवमेंट मार्केट ने किए हैं, वहां पर आपको मार्किंग करनी है, जैसे कि कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपने ये मार्किंग की है, आपने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्किंग की। सेम मार्किंग को आप चेक कीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्किंग करते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाइए। 5 मिनट्स पे जाएंगे तो वहां पर प्रॉपर आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्किंग करते हैं तो उसको चेक करने के लिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाइए, वहां पर 15 मिनट्स पे मत जाइएगा। तो अभी जैसे हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्किंग की है, तो उसको चेक करने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आए हैं। और यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलेगा कि जो भी हमने मार्किंग की है वो कितना सही की है कितना गलत की है। ये आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, मार्केट क्लोज है, आप प्रीवियस किसी भी चार्ट पे कर सकते हैं। वहीं अगर सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर आप मार्किंग करते हैं तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि सिर्फ ड्राइंग आप क्रिएट कर रहे हैं। वहां पर आपको पता नहीं चलेगा कि आपने सही स्विंग क्रिएट मार्क किया या फिर गलत स्विंग मार्क किया है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। विकास जी, वीडियो के ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो आपको जो काम करना है, ये जो आपको बताया गया है मार्किंग का, ये सभी को क्या करना है, आप कोई भी चार्ट ले लीजिए। सबसे पहले आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आना है।
मार्किंग जैसा आपको बताया कि इजी मार्किंग आपको नहीं करनी है, मान लीजिए इस तरह से आप मार्किंग कर रहे हैं, तो ये तो फिर आप ड्राइंग बना रहे हैं जस्ट, ठीक है ना, इस तरह से आप मार्किंग करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह की मार्किंग आपको नहीं करनी है, आपको मार्किंग करनी है जिस जगह पर मार्केट ने काफी छोटे छोटे स्विंग्स क्रिएट किए हैं, छोटा मूवमेंट मार्केट ने दिखाया है। आप कहीं से भी मार्किंग कर सकते हैं। जैसे इस जगह पर हम देखेंगे, हाँ देखिए जैसे इस जगह पर है, ठीक है, तो जो छोटे छोटे मूवमेंट्स मार्केट ने क्रिएट किए हैं, जैसे इस जगह पर, यहां पर आपको स्विंग्स फाइंड करने हैं। अगर आप इस जगह पर मार्किंग करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे आप हायर टाइम फ्रेम पर जाकर, सॉरी लोअर टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हमने मार्किंग की, अब हम इसको चेक करेंगे 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाकर। तो यहां पर एक्चुअल में पता चलेगा कि जो भी हमने मार्किंग की है वो कितना सही की है, कितना गलत की है। अब आपको करना क्या है, ये सभी को करना है। आप कोई भी चार्ट ले लीजिए, सबसे पहले आपको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आना है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप मार्किंग करेंगे, जो भी आप मार्किंग करते हैं वहां पर उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो भी आपने मार्किंग की है, ठीक है, इस तरह से आपने मार्किंग की, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको फिर 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर करिए। इसको एज इट इज रहने दीजिए, उसमें कुछ भी चेंजेस मत कीजिएगा। आपको लगता है ये गलत है, सही है, जो है जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। और सेम स्क्रीनशॉट आपको 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर लेना है। दोनों ही स्क्रीनशॉट आप हमें सेंड करेंगे, व्हाट्सएप पे ही सेंड करेंगे आप। ज्यादा मत कीजिएगा, आप दो चार्ट ले लीजिए कोई भी और उसकी मार्किंग करके हमें सेंड कीजिएगा। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो भी आप हायर हाई हायर लो मार्क कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। बस आपको यही करना है। जब हम लाइव मार्केट में जाएंगे तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्किंग की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपको बताया गया है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, वो सिर्फ इसलिए बताया गया है कि हमें देखना है कि आप कितना सही कितना गलत मार्किंग करते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कभी भी किसी भी चार्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आप अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है, सभी लोग। हाँ किरण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरे आवाज आ रही है सर? जी जी। अच्छा। कैंडल पैटर्न जो था, इनसाइड कैंडल एंड हम्म। एनगल्फिंग, उसमें जी। क्लोजिंग एंड ओपनिंग कंसिडर करना चाहिए या फिर विक्स, मतलब हाई एंड लो कंसिडर हाई एंड करना? लो, हाई एंड लो। देखिए जो हाई। आपका मदर कैंडल रहेगा, कलर मैटर नहीं करेगा वहां पे। ओके। ठीक है, मान लीजिए ये आपका मदर कैंडल है, तो जो बेबी कैंडल रहेगा या फिर जो इनसाइड कैंडल होगा, वो हाई और लो के अंदर ही होना चाहिए। मदर कैंडल के पूरा कैंडल उसका हाई और लो अच्छा सर, मदर कैंडल के अंदर दोनों होना का हाई, चाहिए, हाई लो के अंदर। दोनों का हाई एंड लो। जी। यहाँ पर हमारे लिए कलर मैटर नहीं करेगा, हो सकता है दोनों ही कैंडल्स का कलर रेड हो या फिर ग्रीन हो या फिर ग्रीन रेड या फिर रेड ग्रीन हो। ओके। कैंडल्स पे हम ज्यादा काम नहीं करेंगे। बाकी कंफर्मेशन हमारे सिर्फ हम एक ग्रीन कैंडल पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब आगे जाएंगे। तो कैंडल इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, आप कैंडल पे काम कर सकते हैं लेकिन वो काफी कम सिचुएशंस रहेंगी जिस जगह पर सिर्फ हम कैंडल के बेसिस पर ट्रेड करेंगे। तो कैंडल बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए आपको सिर्फ दो ही कैंडल्स हमने बताई है, एक हैमर ओके। कैंडल, एक मदर बेबी कैंडल। सेम जो हैमर कैंडल रहेगी वहां पर भी कलर मैटर नहीं करेगा, या फिर जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल रहेगी वहां पर भी कलर मैटर नहीं करेगा, वो रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है। ओके। आ, नहीं नहीं, ओके, कमल जी आपको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्किंग करके 50 मिनट्स पे कीजिए। अब जैसे अगर मान लीजिए हमने ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्किंग की है, उसको हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे, तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर काफी छोटा मूवमेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि एक्चुअल में क्या हायर हाई हमने मार्क किया था, क्या हायर लो मार्क किया था। वही अगर हम 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो यहाँ पर अब हमें क्लियर समझ में आएगा कि ओके, इस तरह से हमने हायर हाईज हायर लो मार्क किए थे और एक्चुअल में मार्केट ने वही स्विंग्स क्रिएट किए हैं। तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर आप मार्किंग करते हैं तो उसको 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चेक कीजिए। वहीं अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्किंग करते हैं तो उसको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चेक कीजिए। और आपको सभी को स्क्रीनशॉट सेंड करने, जब भी आप फ्री रहते हैं, आप कल क्लास से पहले कभी भी हमें सेंड कर सकते हैं, कोई किसी भी चार्ट पे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप मार्किंग कीजिए, वहां पर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए
उसके बाद 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाइए, एज इट इज उसको ऐसा ही रहने दीजिए और सेम स्क्रीनशॉट आप 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके भी लीजिए। दोनों ही स्क्रीनशॉट आप हमें सेंड कीजिए। ज्यादा स्क्रीनशॉट सेंड मत कीजिएगा, सिर्फ जस्ट हमें चेक करना है कि आप कितना सही मार्किंग कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हो तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। मार्किंग, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि मार्किंग थोड़ा डिफिकल्ट लीजिएगा, जिस जगह आपको थोड़ा प्रॉब्लम आए मार्क करने में, स्विंग्स को फाइंड करने में प्रॉब्लम आए। अब जैसे अगर आप ये स्विंग्स देखेंगे तो काफी बड़े बड़े स्विंग्स है, तो आप इजीली मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के स्विंग्स आपको नहीं देखने हैं। जिस जगह मार्केट ने काफी छोटा मूवमेंट दिखाया है, वो स्विंग्स आपको पकड़ने हैं। जैसे ये मार्केट ने छोटा मूवमेंट दिखाया है, तो आप इस तरह के मूवमेंट को पकड़िए। ठीक है, अब 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आपने मार्किंग की, इसको 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके चेक कीजिए कि जो भी आपने मार्किंग की कितना सही की कितना गलत की। या आप प्रैक्टिस के लिए खुद भी कर सकते हैं, बाकी आपको हमें तो भेजना ही है। ठीक है, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा सभी। हर्षल जी, आप हैंड रेज कीजिए, फिर इसका हम आंसर आपको देते हैं। हैंड रेज कर दीजिए। जी हाँ, चांद जी। हेलो, हाँ सर। जी जी। सर जो कल आपने वीडियो भेजा था उसमें जो 4.5 मिनट के ऊपर अपन कोई मार्किंग करे थे हायर हाई हायर लो की, तो उसमें जो मार्किंग करे थे ना हायर लो, तो उसमें 2 कैंडल जी थी। एक का लो थोड़ा नीचे था और उससे जस्ट अगली थी उसका लो थोड़ा सा ऊपर था। तो अपन ने जो उसको जो अगली कैंडल थी ना जिसका लो थोड़ा ऊपर था उस पर मार्किंग करी थी। तो अपने वो कैंडल का सिलेक्शन कैसे करना है कि ये हायर लो मानना है या इसको हायर लो हाँ, मानना है? ओके। देखिए, जिस कैंडल से भी आप स्विंग समझते हैं, जी स्विंग का मतलब हो गया कि मार्केट नीचे आया, एक पॉइंट पर रुका, मार्केट वहां से ऊपर गया। ठीक है। तो जिस कैंडल से मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया है, ये क्या पॉइंट हाँ हुआ आपका? अभी मार्केट किस तरफ जा रहा है? लोअर लो की तरफ जा रहा है। तो मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई क्रिएट किया, एंड अगेन मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया। तो जिस कैंडल से मार्केट ने लो क्रिएट किया है, जो आपका एग्जैक्ट लोअर लो रहेगा वो ये रहेगा। तो जो आप मार्किंग करेंगे, जो आपका लोअर लो पॉइंट आएगा वो ये पॉइंट आएगा, ये लोअर हाई पॉइंट आएगा, जिस कैंडल से भी मार्केट ने लो क्रिएट किया है। हाँ अगर हो सकता है उस वीडियो में अगर हमने मान लीजिए 2 कैंडल्स जिस तरह से आप बता रहे हैं, जैसे ये सिचुएशन है, हाँ एक का हाई एक का लो ऊपर है, और अगर हमने हाँ इस तरह से मार्क किया है, आप कुछ इस तरह से बोल रहे हैं हमने ये मार्क हाँ किया था। बस हाँ यही सर। हाँ, तो ये गलत मार्किंग है। वो हो सकता है गलत मार्किंग हमने की हो, लेकिन एक्चुअल में जो लोअर लो रहेगा वो ये रहेगा। वो हो ठीक है सकता है जल्दबाजी में हुआ हो, लेकिन जो लोअर लो रहेगा वो जिस पॉइंट से मार्केट ने लो क्रिएट किया है। ठीक सर। हाँ, अभिषेक जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर एक अभी इसमें जैसे बताया कि स्विंग हाई लो को अपने को मार्क करना है, तो हम्म, जब छोटे छोटे स्विंग्स मार्क करेंगे अपन, तब हम्म। स्विंग का कोई पैरामीटर रहेगा क्या सर कि बस हाई लो अपने को कैच करना है? नहीं नहीं, देखिए अभी जो आपको मार्किंग के लिए बताया जा रहा है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, जी वो तो सिर्फ हमें चेक करना है। बाकी अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप किस टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखेंगे। जी हायर टाइम फ्रेम पर किस तरह से देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर किस तरह से देखेंगे, मार्केट के ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई आप करेंगे, वो सारी जी चीजें अभी आपको बताई जाएंगी। जी जो जी सर वो वीडियो में आपने, जी हाँ, जो वीडियो जी में आपने देखा था वो सिर्फ हमें चेक करना है कि आप कितना सही मार्किंग कर रहे हैं। क्योंकि ओके जब हमें पता चल जाएगा कि ओके, आप बहुत सही तरीके से आप स्विंग हाई को मार्क कर पा रहे हैं, सही तरीके से स्विंग लो को मार्क कर रहे हैं, तो जी जब आप आगे जाएंगे, जब हम मार्केट को एनालाइज करना सीखेंगे, तो वहां पर आप बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे कि ओके, मार्केट ने ये स्विंग हाई क्रिएट किया है, मार्केट इतना नीचे आ सकता है स्विंग लो क्रिएट करने के लिए, या फिर ये मार्केट का हायर हाई था, अब मार्केट हायर लो के लिए नीचे आ सकता है। जी 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 एक्चुअली सर जो छोटे स्विंग्स रहेंगे, समझ हम्म, लीजिए कि 5,850 और 5,849 और इस तरीके के जो हम्म, छोटे छोटे स्विंग्स भी रहेंगे, 5-5 पॉइंट के रहते हैं, तो जी, उसको जब मार्क करने जाएंगे तब दो कैंडल के अंदर एक छोटा छोटा डिफरेंस आएगा। तो वहां पे हम्म। कंफ्यूजन रहेगा कि कुछ पैरामीटर उसका रहेगा या बस लो और हाई पकड़ ले अपन छोटे हाँ, छोटे। सिर्फ छोटे छोटे आपको देखिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर तो करना ही नहीं है, आप 30 मिनट्स टाइम जी फ्रेम पर करेंगे। जी सबसे पहले तो आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, अब जैसे देखिए, अब अगर मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है या फिर सीधा नीचे जा रहा है, तो वहां पर हम्म तो कोई स्विंग मिलेगा ही नहीं हमें। हाँ ठीक है, अगर जैसे सिचुएशन थोड़ा सा हम देखते हैं, जैसे हाँ, अब देखिए इस सिचुएशन में मार्केट ने कंटिन्यूअसली फॉल किया है, जी
अभी आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हैं, तो इस जगह पर आपको इस पॉइंट तक कोई भी स्विंग नहीं है, ये आपका एक्चुअल में लोअर लो ही क्रिएट हुआ है, क्योंकि हाँ मार्केट ने कंटिन्यूअसली फॉल किया है। वहीं अगर इसको हम 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर कर देते हैं, तो इस जगह पर भी आपको प्रॉपर लोअर लो लोअर हाईस फॉर्म होते हुए दिखेंगे, यानी कि जी स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम किस टाइम फ्रेम पर अभी मार्किंग कर रहे हैं। अभी हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्किंग करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमें स्विंग बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस जगह पर ये स्विंग लो बना, ये स्विंग हाई क्रिएट हुआ, मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया, ये स्विंग हाई क्रिएट किया, अगेन स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो। इस जगह पर आप दो छोटे स्विंग्स मान सकते हैं, ये अगेन स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई। ठीक है, अब ये आपने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्किंग की है। हम्म सेम मार्किंग आप 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके चेक कीजिए कि जो आपने मार्किंग की थी वो कितना सही की थी कितना गलत की थी, क्या मार्केट ने एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट दिखाया है नहीं दिखाया है। तो आप देखेंगे हाँ उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है, तो इसका मतलब राइट जो आपने मार्किंग की है वो सही की है। बस आपको ओके ये चेक करना है। अगर इसको हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर कर देते हैं, तो मार्किंग बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, वहां पे कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको। अब जैसे हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर करते हो, तो यहाँ पर कोई स्विंग नहीं दिखेगा अब आपको, हाँ है ना, तो यहाँ पर प्रॉपर पता नहीं चलेगा। तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर करते हैं, तो उसको 50 मिनट्स पर सिर्फ चेक करना है हमें कि आप कितना सही मार्किंग कर रहे हैं। मान लीजिए हो सकता है अभी के लिए काफी स्टूडेंट कुछ इस तरह से स्विंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो वो चीज हमें पता चल जाएगी कि ओके आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, आपको इस तरह से मार्क करना है या फिर इसको इस तरह से मार्क करना ओके। और सर ये 21 जून का जो अब चार्ट दिख रहा है, इसमें अगर मार्क करना हो तो फिर इसमें किस तरीके से लेंगे? है यहाँ पर। हाँ यहाँ से इस 20 हाँ जी हाँ ये वाला। हाँ देखिए, जो भी आपको लगता है, मान लीजिए इस जगह पर स्विंग हाई स्विंग लो जो भी मार्केट ने क्रिएट किया है, हाँ ओके अब देखिए ओके। यहाँ पे मार्केट सीधा ऊपर गया, तो यहाँ पर तो हम कोई स्विंग बना ही नहीं सकते। अब हम्म इसको 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आके देख लीजिए, ठीक है, आप देखिए कितना सही आपने कितनी गलत मार्किंग की। आप खुद की प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं, ओके। जब आप खाली बैठे हैं तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। बाकी जब हम आगे जाएंगे, फिर हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं, यानी कि जब ओके लाइव मार्केट में हम जाएंगे तो वहां पर इस चीज का हम यूज नहीं करेंगे। ओके ठीक, थैंक यू सर। ओके, नहीं, कलर मैटर नहीं करेगा। जब आप मार्किंग करेंगे तो वहां पर कलर मैटर नहीं करेगा, वहां पर सिर्फ स्विंग लो या फिर स्विंग हाई मैटर करेगा कि किस पॉइंट से किस कैंडल से मार्केट ने लो क्रिएट किया, किस कैंडल से मार्केट ने हाई क्रिएट किया। ओके, एक हर्षल जी का क्वेश्चन था। हाँ, कंसोलिडेशन, देखिए जब कंसोलिडेट मार्केट करेगा, अब देखिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मान लीजिए हम आगे जब जाएंगे लेवल्स पर जब हम काम करेंगे, तो ऐसा नहीं कि हमें पूरा मूवमेंट देखना है मार्केट का। मान लीजिए इस जगह पर हमारे लेवल्स है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिस पॉइंट पर मार्केट हमारे लेवल्स पर आया है, वहां पर मार्केट ने क्या फॉर्म किया, मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया, हायर लो फॉर्म किया, लोअर लो फॉर्म किया, ये वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पीछे मार्केट किस तरह का मूवमेंट दिखा रहा था, या फिर इस जगह पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट फिर हमारे लेवल्स पर आया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखिए जब मार्केट साइडवेज रहेगा, तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस पॉइंट पर मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा है, कब मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है। तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज रहता है तो आपको दिखेगा कि मार्केट हाईज भी ब्रेक कर रहा है, और जब मार्केट साइडवेज रहता है तो फिर मार्केट लोज भी ब्रेक करता है। मार्केट कभी हाई ब्रेक करेगा फिर लो ब्रेक करेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि इस जगह पर हम ना मार्किंग कर रहे हैं, ना इसके बेसिस पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट हमारे लेवल्स पर आया है, वहां पर किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, वहां पर क्या मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रहा था, लोअर हाई क्रिएट कर रहा था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है हायर हाई हायर लो का, अभी जैसे हम आगे आपको बताएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसका यूज हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी करने वाले हैं। जिस जगह पर हम ट्रेड करेंगे वहां पर भी इसका यूज हम करने वाले हैं। उसके साथ साथ जब हम टारगेट्स पे आएंगे वहां पर भी इसका यूज हम करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हायर हाई है हायर लो है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जिसका भी क्वेश्चन होता रहेगा आप हैंड डाउन करते रहिएगा। हेलो। जी हाँ विकास जी। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं थोड़ा सा कल कर रहा था इसको, वीडियो देखने के बाद मेरे को एक कंफ्यूजन हुआ कि जैसे सपोज करूं हम्म, हमारी मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, उसके बाद ठीक है। एक सिर्फ एक सिंगल कैंडल बनती है लो से, आप उसको इनसाइड मान लो, बस एक इनसाइड कैंडल की तरह बनती है, और उसके बाद मार्केट दोबारा से डाउन आ जाती है, तो उसको हम ठीक है, कंसीडर करेंगे स्विंग में? नहीं,
देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप बता रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई, फिर मार्केट ने फॉल किया। हम्म। तो अभी नहीं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी तो मार्केट सीधा नीचे जा रहा है। ओके। जब मार्केट अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, तब आपको स्विंग हाई मिलेगा। फिर मार्केट जब अगेन फॉल करेगा, अपने लोज ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, फिर आपको लो मिलेगा। एंड अगेन जब मार्केट अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, तो फिर आपको स्विंग हाई मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे आपने फर्स्ट में स्विंग बनाया, ये सपोज करो एक ही ग्रीन कैंडल होती यहाँ पर जो हाँ आपने हम फर्स्ट लो लिया, उसके जी बाद मार्केट में डाउन आती, तो क्या हम इसको एज ए नहीं हाई का नहीं करते ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमने इस जगह नहीं किया है, इस जगह पर हम्म। एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है, ग्रीन कैंडल है, लेकिन हमने नहीं किया। हमने कब किया? ओके जब मार्केट हमें दिखाए वहां से ऊपर गया है, और फिर मार्केट ओके, वहां से नीचे आया। ठीक है, मेरे को ये कंफ्यूज, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। हेलो जी हाँ सर, युवराज नमस्ते जी। सर। जी यस सर। सर कल आपने जो वीडियो भेजा है इसमें अप्रोक्सीमेट 16 मिनट्स के पास बिल्कुल क्या है, एक अप ट्रेंड में जा रहा था, बिल्कुल हाई पहुंचने के बाद वहां से हम्म। क्या दोबारा नीचे की तरफ आने लगा, फिर डाउनफॉल आने लगा। ओके। उस टाइम क्या है एक्चुअली, क्या आपने बोला था जो हाई लगाया उसके बाद मार्केट क्या किया, वहां पर जो पिछले लो था उसको ब्रेक किया। आपने वहां पर उन चीज को मेंशन नहीं किया। आपने वहां पर ये मेंशन किया ये दोबारा अपना हाइस को प्रोटेक्ट करने लगा, 3-4 बार दोबारा हाइस को प्रोटेक्ट किया। आपने वहां हम्म पर सर जो प्रीवियस कंटिन्यूस हाई बन रहा था, हम्म। उस हाई में जो हायर लो था उसको कंसिडर क्यों नहीं किया सर, जब इसको ब्रेक करते समय? उसके बाद जो लॉस बना है, जब हाइस को प्रोटेक्ट करने के बाद फिर लॉस बना है, उसको आपने कंसिडर किया? जो कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा था उस टाइम, जब हाई जाके नीचे आया उस टाइम क्यों नहीं किया सर इसको, जो लोअर को ओके, हायर आप लो? बोल रहे हैं कि मार्केट हायर हाईज फॉर्म कर रहा था, राइट? यस सर। यस सर। ओके, मार्केट हायर हाईज फॉर्म कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने अपने लोज ब्रेक किए, हाँ, मार्केट में राइट? जो हाई हाई का जो लो है, हायर लो हाँ है, ये वाला। हायर लो को, हाँ, नहीं 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 नहीं, इससे पहले जो हायर लो है, हाँ यस सर, हाँ वो इसको सिचुएशन वही इसको रहेगी। मार्केट ने, ओके, ये आपने बोला ये। हाँ ये एक्चुअली, हाँ ये ओके ओके, लो ठीक है ब्रेक ठीक किया, है। उसके बाद फिर दोबारा अपना हाइस को, क्या जो टॉप हाई बना उसको प्रोटेक्ट करते हुए 3-4 बार है ना, प्रोटेक्ट करते हुए उसके बाद क्या फिर वो अपना लोअर लो को ब्रेक करने लगा, उसके बाद ओके कंटिन्यूस फॉल होने लगा। ये जो ओके, पहले देखिए हायर हाई हाँ, में। ठीक है हम यस सर। बताते हैं, देखिए एक सेकेंड। हाँ देखिए, जब मार्केट हायर हाईज फॉर्म करेगा, मान लीजिए मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, जब हम कल आपको बताएंगे एंट्री के सिनेरियोज, वहां पर ये कॉन्सेप्ट आएगा कि जब यस सर। मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्म कर रहा है, ठीक है, अभी आपको यस नहीं सर। पता कि किस पॉइंट से मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। यस सर। सबसे करेक्ट। पहले आपको दिखेगा कि मार्केट ने अगेन हायर हाई फॉर्म किया, हायर लो फॉर्म किया। इस पॉइंट पर मार्केट ने अपने प्रीवियस हाईज को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यस सर। ये एक अलर्ट रहता है हमारे लिए कि ठीक है, हाँ मार्केट आपने। ने अपने प्रीवियस हाईज को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस जगह से मार्केट नीचे ही जाएगा। यस सर। लेकिन हाँ, मार्केट ने अपने हाईज प्रोटेक्ट किए, साथ में फिर लोज ब्रेक किए, तो फिर आप बोल सकते हैं कि अब इस जगह से मार्केट लोअर लो क्रिएट करने वाला है। तो इस जगह पर अगर सिर्फ मार्केट ने अपने लोज ब्रेक किए हैं, तो आप यस ये सर। बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मार्केट इस जगह से नीचे ही आने वाला है। इस ओके। पॉइंट पर हाईज प्रोटेक्ट होने चाहिए, साथ में लोज ब्रेक होने चाहिए। जो हाइट्स अगर सिर्फ को देखिए, प्रोटेक्ट अगर करना सिर्फ चाहिए मान लीजिए तभी तो। मार्केट हाईज प्रोटेक्ट कर रहा है यस सर। इस तरह से, यस सर। तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि इस जगह से मार्केट अभी नीचे आने वाला है, हाँ क्योंकि सिर्फ बिल्कुल, मार्केट ने अभी अपने हाईज प्रोटेक्ट किए हैं, लोज ब्रेक नहीं किए हैं। वहां पर कॉशन है हाईस, हमारे लिए। जी, हाईस प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि आपको अलर्ट हो जाना है। यस सर। और जैसे ही मार्केट लोज ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, फिर आप बोल सकते हैं कि ओके, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट ने अपने हाईस प्रोटेक्ट और लोज ब्रेक करने स्टार्ट कर दिए। ये कब होता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, जब मार्केट लोअर लो क्रिएट करता है। तो अगर सिर्फ मार्केट लोज ब्रेक करता है या सिर्फ हाईस प्रोटेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मार्केट का डाउन ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो हाईस भी प्रोटेक्ट होने चाहिए, उसके साथ साथ लोज भी ब्रेक होने चाहिए। दोनों ही चीजें होनी चाहिए, तभी आप कंफर्म हो सकते हैं। ओके सर। ये कल आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा जब हम एंट्री के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।
हाँ, नहीं, आप कैंडल स्टिक पे ही मार्क कीजिए, क्योंकि लाइन चार्ट पर आप मार्क करेंगे तो वहां पर आपको विक्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, तो आपको लोज हो सकता है जो 2 कैंडल्स का है कुछ यहाँ कहीं लो आपको मिल जाएगा लाइन चार्ट पे, तो आप कैंडल स्टिक वाला ही यूज कीजिए। ठीक है, सॉरी, हाँ, कैंडल स्टिक ही कैंडल्स को यूज कीजिए, लाइन वगैरह का यूज मत कीजिएगा। बाकी जब आप आगे भी जब यूज करेंगे तो आपको यही कैंडल्स को ही यूज करना है। हाँ, कमल जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। कमल जी, आपको आवाज आ रही है? ओके। हाँ, कमल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आपका किस तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी, किस तरह से आपका कोर्स चलने वाला है पूरा। एक सेकंड। अ, आपको विक्स की मार्किंग करनी है, विक्स विक्स पे ही आपको काम करना है। अब देखिए, आपका कोर्स किस तरह से चलने वाला है। सबसे पहले इस वीक के लिए आपको अपने दिमाग से बाई सेल का बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि कहां पर बाई करना है, कहां पर सेल करना है। इस चीज को बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस वीक जो आपको काम करना है, जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं, हायर हाइज, हायर लो, ट्रेंड लाइन, उसके साथ साथ जो एंट्री के सिनेरियोज आपको कल बताए जाएंगे, आपको पूरा वीक सिर्फ इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेवल्स पर किस तरह से काम करना है, लेवल्स किस तरह से फाइंड करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। जितना आपको बाई सेल करना है वो आप नेक्स्ट वीक कीजिएगा। ठीक है, जब आपको स्ट्रेटेजी बता दी जाएंगी, लेवल्स बता दिए जाएंगे। अभी इस वीक आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा, लेवल्स वगैरह इस वीक आपको बताए ही नहीं जाएंगे। आपको जो भी काम करना है वो जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, हायर हाइज हायर लो के, किस तरह से आप मार्केट को एनालाइज करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर, किस तरह से किस तरह की ट्रेंड लाइन पर आप काम करेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल के सिनेरियोज, इन्हीं चीजों पे आपको काम करना है। तो अभी के लिए ये मत सोचिएगा कि ये बहुत लाइटली है या फिर ये तो हमें पता है, इसका क्या ही करेंगे। जब लेवल्स बताए जाएंगे, लेवल्स किस तरह से फाइंड करना है, तभी हम फोकस करेंगे, नेक्स्ट वीक से ही करेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर हम एक बार आगे चले गए तो फिर पीछे जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है वो पूरी तरह से आपसे मिस हो सकता है। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं दोबारा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लाइव मार्केट में बैठेंगे, उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपके डाउट्स आएंगे तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम बहुत तेजी से आगे निकलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीक आपके पास रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। इन्हीं चीजों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं। बाई सेल को आप थोड़ा सा अभी निकाल दीजिएगा दिमाग से। ओके। अब देखिए, हम मार्केट को 2 टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद 50 मिनट्स टाइम फ्रेम। दो जगह हम देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर पिक्चर दिख रही है, क्योंकि मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा है, हायर लो फॉर्म कर रहा है, मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, ये सारी चीजें किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अभी आपको आगे बताई जाएगी। लेकिन अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर पिक्चर दिखती है तो हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखता है कि डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर पिक्चर नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि फिर आपको ट्रेड ही नहीं करना है। आप लोअर टाइम फ्रेम पर आएंगे, यानी कि 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आएंगे। वहां पर फिर हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। किस तरह से करेंगे वो भी आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन 2 टाइम फ्रेम का हम यूज करने वाले हैं, डेली टाइम फ्रेम, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर डेली टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेंड समझ में आता है, उसके बाद भी आपको 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर तो मार्केट का ट्रेंड देखना ही देखना है, क्योंकि हम इंट्राडे में काम करने वाले हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पर जो मार्केट का ट्रेंड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही टारगेट हम सेट कर पाएंगे।
लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम मार्केट को एनालाइज करना सीख जाते हैं तो वहां से भी फिर अच्छे टारगेट्स हमें मिल जाते हैं। अब देखिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहता है, मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको दिखता है कि मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, किस तरह से आप कल कैलकुलेट करेंगे मार्केट हायर हाई की तरफ जा रहा है, कितना नीचे हायर लो की तरफ आ सकता है, ये सारी चीजें भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, जब आप डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखते हैं और आपको दिखता है कि मार्केट हायर हाइज हायर लो फॉर्म कर रहा है, तो जब मार्केट हायर हाई की तरफ जाएगा डेली टाइम फ्रेम पर, इस जगह आपको ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिख रही होंगी, ठीक है। लेकिन जब मार्केट हायर हाई से हायर लो की तरफ आएगा, इस जगह आपको रेड कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिख रही होंगी। जब मार्केट हायर हाई से हायर लो की तरफ आएगा, ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, यानी कि मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आपको यह पता चल जाता है कि मार्केट का हायर हाई कंप्लीट हो चुका है और अब मार्केट हायर हाई से हायर लो की तरफ आ सकता है, यानी कि इस जगह से मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है, तो इस जगह पर आप फिर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करेंगे, इस जगह पर आप सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे में काम करने वाले हैं। और इंट्राडे में अगर मार्केट 2 या 3 दिन के लिए भी नीचे जाता है तो जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड वहां पर रहेगा वो डाउन ट्रेंड रहेगा, यानी कि इस जगह पर लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट लोअर लो लोअर हाईज फॉर्म कर रहा होगा, ना कि हायर हाईज हायर लो, क्योंकि मार्केट हायर हाई से हायर लो की तरफ जा रहा है। तो अगर हमें यह पता चल जाता है कि ओके इस पॉइंट पर मार्केट का हायर हाई कंप्लीट हो चुका है और मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर हायर हाई से हायर लो की तरफ आ रहा है, तो इस जगह पर हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, ना कि बाइंग साइड की। सेम अगर मान लीजिए मार्केट लोअर लो लोअर हाईज फॉर्म कर रहा है, तो जब मार्केट लोअर लो की तरफ आएगा तो इस जगह पर आपको रेड कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिख रही होंगी। लेकिन जब मार्केट लोअर लो से लोअर हाई की तरफ जाएगा, इस जगह पर आपको ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिख रही होंगी, ठीक है, लोअर लो से लोअर हाई की तरफ। ये क्या टाइम फ्रेम है? डेली टाइम फ्रेम है अभी हमारा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम हम मार्केट को देख रहे हैं। इस जगह पर जब मार्केट लोअर लो से लोअर हाई की तरफ जाएगा और आपको पता चल जाता है कि ओके मार्केट ने जितना लोअर लो क्रिएट करना था वो कर दिया, अब मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा रहा है, यानी कि मार्केट लोअर लो से लोअर हाई की तरफ जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। तो इस जगह पर जब आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वहां पर आप किस साइड जाएंगे? इस जगह पर आप बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, ना कि सेल साइड की, क्योंकि इस जगह पर जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा वो अप ट्रेंड रहेगा, मार्केट हायर हाईज फॉर्म कर रहा होगा। अगर हम थोड़ा सा इसको चार्ट पे पहले देखते हैं, ठीक है, इस जगह पर मार्केट हायर हाईज हायर लो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, मार्केट ने हायर हाई हायर लो फॉर्म किया। अगर आपको ये पता चल जाता है कि ओके इस पॉइंट से मार्केट का अब हायर लो बनने वाला है, यानी कि इस पॉइंट से मार्केट अब नीचे आने वाला है, तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है? अप ट्रेंड है। लेकिन इस पॉइंट पर आप देखेंगे, यानी कि अगर आप 10th मई से देखते हैं मार्केट के लिए 15th मई तक या फिर 12th मई तक, तो 10th मई से मार्केट का ट्रेंड क्या होगा? मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पर लोअर लोज फॉर्म कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पर ये क्लियर पिक्चर समझ में आ जाती है कि मार्केट का हायर हाई कंप्लीट हो चुका है, अब मार्केट हायर लो की तरफ आ रहा है, या फिर मार्केट का लोअर लो कंप्लीट हो चुका है, अब मार्केट लोअर लो से लोअर हाई की तरफ जा रहा है, या फिर जितना रिट्रेसमेंट मार्केट को करना था वो मार्केट ने कर दिया, अब मार्केट को इस जगह से नीचे जाना चाहिए, इस जगह से हम अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ये चीजें हमें पता चल जाती है तो थोड़ा सा एक एडिशनल बेनिफिट हमें मिल जाता है कि जिस पॉइंट पर भी हम बाई सेल करेंगे वहां पर हमारे पास ये क्लियर पिक्चर रहेगी कि ओके अभी मार्केट लोअर लो की तरफ है या फिर अभी मार्केट लोअर हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पीछे से समझते हुए चलते हैं। ओके, देखिए जिसके डाउट्स रहेंगे वो बाद में सारे डाउट्स ले लिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस जगह पर काफी सही एग्जांपल है, हर सिचुएशन में हम देखेंगे किस तरह से मार्केट को देखेंगे। जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ सिचुएशन इस तरह की भी आपको देखने को मिलेगी जिस जगह आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा होगा, डेली टाइम फ्रेम पर प्रॉपर हायर हाइज हायर लो फॉर्म होते हुए दिख रहे होंगे। इस जगह पर आप देखते हैं कि मार्केट लोअर लो लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई बनाने के लिए मार्केट ऊपर आता है। अब ये किस तरह से हम पता करेंगे कि मार्केट का जो लोअर लो था वो कंप्लीट हो चुका है, लोअर हाई था वो कंप्लीट हो चुका है? उसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची का, ठीक है। जो आप ट्रेडिंग व्यू आपका रहेगा वहां पर आप थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, इस जगह पर
फीवो रिट्रेसमेंट करके रहेगा, इस टूल को आप ऐड कर लीजिएगा, फेवरेट्स में कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा फिबोनाची है, ठीक है। इसमें कुछ सेटिंग्स आपको करनी है। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो हमारे पास इंपोर्टेंट लेवल्स रहेंगे फिबोनाची के, वो रहेगा सबसे इंपोर्टेंट 50%, उसके बाद 40 और 60%। ये तीन ही लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट है। बाकी 30%, 20% वो हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है 50%, लेकिन 40% भी इंपोर्टेंट है और 60% भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिबोनाची को आप ऐड कर लीजिएगा, फेवरेट्स में कर लीजिएगा। उसके बाद जो सेटिंग्स आपको करनी है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। सबसे पहले स्टाइल में आपको जाना है, ये जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको ऑफ कर दीजिएगा, इस जगह पर आप आ जाइएगा, ठीक है। ये आपका जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 50%, 0.5 जो आप देख रहे हैं, उसके साथ 40% यानी कि 0.38, उसके साथ 60% यानी कि 0.61। कलर आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से भी चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। जो 0 एंड 1 आप देख रहे हैं, जिस पॉइंट से हम लोअर लो से लोअर हाई की तरफ जाएंगे या फिर लोअर हायर हाई से हायर लो की तरफ जाएंगे, वो अभी आपको बताएंगे। लेकिन ये कैलकुलेट करने का हो गया, जितने हमारे इंपोर्टेंट लेवल है वो ये लेवल है। बाकी इसमें और कुछ भी हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है। बाकी सभी ऑप्शंस को आप ऑफ रखिएगा, ठीक है। जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है वो है 50%, 30%, उसके साथ 40%, उसके साथ 60%, ठीक है। तो ये तीन लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट है। बाकी इस जगह पर कुछ भी हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, सब ऑफ रखिएगा। बैकग्राउंड वगैरह ये सब ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। कलर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेटिंग आपको करनी है, ठीक। ये आप देख लीजिएगा फिबोनाची की, ओके। अब सबसे पहले जब आपको दिखेगा कि मार्केट लोअर लो की तरफ जा रहा है, यानी कि मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि मार्केट कब लोअर हाई की तरफ जाएगा। इस सिचुएशन में डेली, अभी हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए, यानी कि इस पॉइंट पर अभी तक क्या था, मार्केट अपनी लोज ब्रेक कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट ने अपनी हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए, अब आप बोल सकते हैं कि मार्केट का लोअर लो इस पॉइंट पर कंप्लीट हो चुका है। इस जगह से मार्केट लोअर हाई कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा सकता है, यानी कि इस पॉइंट से मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा सकता है। अब मार्केट को कितना ऊपर जाना चाहिए, 40 टू 50% मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। जब मार्केट 60% के आसपास जाएगा या फिर 60% के आसपास जाके क्लोजिंग दे देगा, उससे नीचे निकल जाएगा, तो आप बोलेंगे कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। यानी कि इस जगह पर अगर मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रहा है तो मार्केट हायर हाई की तरफ भी जा सकता है। सबसे पहले जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए, अब आप क्या करेंगे, आपको एक नया लोअर लो मिल चुका है, यानी कि आपको यह समझ में आ चुका है कि मार्केट ने एक फॉल कर दिया। जैसे ही मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए, इस पॉइंट से मार्केट अब अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप हाई टू लो फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिबो ड्रॉ करेंगे हाई टू लो, जब आप लोअर लो की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए, आप फिबो ड्रॉ करेंगे। अब मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, जो आइडियल रिट्रेसमेंट मार्केट के लिए रहता है वो रहता है 40 टू 50%, यानी कि इस पॉइंट से मार्केट को 40 टू 50% ही ऊपर जाना चाहिए। इस जगह पर देखिए, अब ये लेवल आपके निकल के आ रहे हैं 50%, 40%, 60%, यानी कि इस जगह पर लेवल है। तो ऐसा नहीं कि आप इस लेवल पर कोई भी काम करने वाले, इस लेवल पर आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और फिर इस जगह पर आप ट्रेड करेंगे, नहीं। ट्रेड जो भी आपको करना है, वो जो आपको लेवल्स बताए जाएंगे नेक्स्ट वीक, जो आपको लेवल्स सिखाए जाएंगे, वहां पर ही आपको काम करना है। वीवो के किसी भी लेवल पे 40%, 60%, 50% किसी लेवल पे आप काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक एडिशनल कंफर्मेशंस आप ऐड कर रहे हैं अपने सेटअप में, यानी कि जिस पॉइंट पर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वहां पर एक एडिशनल कंफर्मेशंस आप ऐड कर रहे हैं कि ओके, इस पॉइंट पर 50% के आसपास मार्केट का रिट्रेसमेंट है। मान लीजिए यहां कहीं आपका लेवल भी आ जाता है, यानी कि यहां कहीं लेवल है, यानी या फिर यहां कहीं लेवल है, तो आपको ये पता है कि ओके, जो मार्केट का रिट्रेसमेंट था वो भी इस पॉइंट पर कंप्लीट हो चुका है, साथ में आपके इस जगह पर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी है। अब इस पॉइंट पर अगर आपको कोई भी रिवर्सल का सिनेरियो बनता हुआ दिखता है, जो सिनेरियोज आपको कल बताए जाएंगे, अगर वो सिनेरियो बनता हुआ आपको दिखता है, तो बिल्कुल इस जगह से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस पॉइंट से आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं।
ठीक है, तो काम आपको फीवो के किसी भी लेवल पे नहीं करना है। काफी लोग फीवो के लेवल पे काम करते हैं 40%, 50%, 60%। हम कोई भी काम नहीं करने वाले फीवो के किसी भी लेवल पे। काम जो भी हम करेंगे, जो लेवल्स आपको सिखाए जाएंगे, सिर्फ उन्हीं लेवल्स पे हमें काम करना है। कंफर्मेशन के लिए हम काफी सारी चीजें इसमें लगा सकते हैं। जिस जगह पर भी हम बाई सेल करेंगे, वहां पर फीवो की भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन हम लेंगे, उसके बाद फिर हम काम करेंगे। तो काम जो भी आप करेंगे वो अपने लेवल्स पे करेंगे। इसका यूज हम कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए। आपको पता चला कि ओके, मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई बनाने के लिए मार्केट ऊपर आता है। इस पॉइंट पर मार्केट फिर से लोअर लो की तरफ जाता है। इस जगह पर भी आप देखेंगे तो मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक किए हैं। अब आपको करना क्या है, जिस पॉइंट से मार्केट नीचे आया था वहां पर आप अगेन फीवो ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इस जगह पर आपने देखा 60% के आसपास मार्केट आता है, वहां से फिर रिजेक्शन लेता है और मार्केट नीचे चला जाता है। अब देखिए, इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, अगर आपको दिखता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, तो अभी तो इस पॉइंट पर जब मार्केट था, यानी कि 16 नवंबर पे मार्केट था, तो आपको दिखता है कि मार्केट ने हाईज ब्रेक किए हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि मार्केट अगेन कंटिन्यूअसली फॉल करते हुए जा रहा है, तो आपको जो क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी वो यही मिलेगी कि इस पॉइंट से मार्केट ने एक शार्प फॉल हमें दिखाया था। तो आप इसको एज अ लोअर हाई काउंट मत कीजिएगा। आप जो लोअर हाई काउंट कीजिएगा वो मेजर पॉइंट कीजिएगा, जिस पॉइंट से आपको दिखता है कि मार्केट ने एक फॉल हमें दिखाया है। यानी कि ये जो पॉइंट रहेगा ये आपका लोअर हाई रहेगा। और जैसे ही आपको दिखता है कि इस पॉइंट पर मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए, आप बोल सकते हैं कि मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जा सकता है? 40 to 50%। इस जगह पर मार्केट 50% के आसपास आता है एंड अगेन वहां से हमें एक फॉल देखने को मिलता है। अब सेम वही आपको ध्यान में रखना है। मार्केट लोअर्स अपने लोज ब्रेक करते हुए जा रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर भी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पर मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक किए हैं। तो अगर मार्केट 25 नवंबर पे चल रहा है, तो बिल्कुल आप फीवो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, जो मार्केट ने लोअर हाई क्रिएट किया है, और ये जो आपका पॉइंट है ये इसका 50% के आसपास, इस पॉइंट पर आपका यही लेवल निकल के आएगा 50%। क्योंकि आपको ये लगता है कि मार्केट ने अभी तक लोज ब्रेक किए थे, आज मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक किए हैं, तो इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। कितना? 50% के आसपास। लेकिन आपको दिखता है कि नेक्स्ट डे मार्केट ने अगेन फॉल कर दिया। तो जो आप लोअर लो काउंट करेंगे वो कहां से करेंगे? आपको दिखता है क्लियरली मार्केट ने ये लोअर लो क्रिएट किया है। उसके बाद जब मार्केट अगेन अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, तो आप फिर बोल सकते हैं कि मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जा सकता है? 40 to 50%, जो आइडियल रिट्रेसमेंट मार्केट के लिए रहता है। अब इस पॉइंट पर अगर आप थोड़ा मार्केट को देखेंगे, तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट 60% के भी ऊपर चला गया। अगर जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट 60% के ऊपर जा चुका है, तो आप बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। यानी कि जो अभी तक मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रहा था, इस पॉइंट से मार्केट हायर हाइज हायर लो फॉर्म कर सकता है। ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट 60% के ऊपर निकला। अब देखिए, ये सिर्फ आपने अभी फीवो का यूज करते हुए किया है। कंफर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? आपके इस जगह पर लेवल्स होने चाहिए, क्योंकि काम आपको लेवल्स पे ही करना है। लेवल्स का ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट के सिनेरियोज बनने चाहिए, तभी फिर इस जगह पर आप बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, 60% के ऊपर मार्केट जा चुका है, तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इस जगह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट इस जगह से कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाता हुआ चला जाएगा। जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट 60% के ऊपर जा चुका है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 या 2 दिन के लिए मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। यानी कि इस जगह से मार्केट अभी कंटिन्यूअसली 2 दिन, 1 या 2 दिन और ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है, यानी कि मार्केट को अगर हायर हाइज हायर लो फॉर्म करने भी है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मार्केट इस जगह से सीधा ही ऊपर जाता चला जाएगा। कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स ही फॉर्म होती हुई चली जाएंगी। ये भी पॉसिबल नहीं है। जब आपको दिखता है कि ओके, ऑलरेडी मार्केट ने 4 दिन कंटिन्यूअसली अपसाइड का मूवमेंट दिखा दिया है, तो हो सकता है नेक्स्ट डे मार्केट एक ग्रीन कैंडल और फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इतना आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सीधा मार्केट ऊपर जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। अगर सीधा ऊपर जाता भी है, तो उसमें हम किस तरह से काम करेंगे? जैसे इस जगह पर मार्केट सीधा ऊपर गया है, काफी ऊपर, इस सिचुएशन में किस तरह से काम करेंगे वो भी अभी देखेंगे। लेकिन जो आइडियल रहेगा वो यही रहेगा कि मार्केट ऑलरेडी जब काफी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखा चुका है, यानी कि ऑलरेडी जब मार्केट हायर हाई फॉर्म कर चुका है, तो इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए भी मार्केट को पहले नीचे आना होगा,
उसके बाद हो सकता है कि इस जगह से मार्केट एक नया हायर हाई फॉर्म कर दे। तो जब मार्केट 60% के ऊपर जाएगा तो इस जगह पर आप बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, ना कि सेल साइड की, क्योंकि इस जगह पर अभी के लिए मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मार्केट का वो बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज हो जाएगा, इस जगह से मार्केट सीधा ही ऊपर जाता चला जाएगा, और वो हमें देखना भी नहीं है, क्योंकि हम इंट्राडे में काम करने वाले हैं। तो मार्केट 8 दिन बाद क्या करेगा, 10 दिन बाद क्या करेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आज मार्केट क्या करेगा। तो आज अगर मार्केट 60% के ऊपर गया है तो हमारी माइंड में क्लियर पिक्चर ये हो जानी चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। वो 1 दिन के लिए हो रहा है, 2 दिन के लिए हो रहा है, लेकिन ट्रेंड चेंज हुआ है। तो इस जगह पर आप बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब आपको दिखता है कि मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है, जैसे ही आपको दिखेगा कि मार्केट ने अपने लोज ब्रेक करने स्टार्ट किए, अब आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि जो मार्केट का हायर हाई था वो इस पॉइंट तक कंप्लीट हो चुका है, और अब मार्केट हायर लो फॉर्म करने के लिए नीचे आ सकता है। तो अभी जब हम लोअर लो की तरफ जा रहे थे, हम क्या देख रहे थे कि मार्केट कब अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट करेगा। तब हमें पता चलेगा कि जो मार्केट का लोअर लो था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद फिर हमने फीबो को ड्रॉ किया था, जैसे ही मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए। और हम क्या कर रहे थे, हम हाई टू लो फीबो ड्रॉ कर रहे थे, यानी कि जो मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया है वहां पर हम फीबो ड्रॉ कर रहे थे। उसका 50% हम रिट्रेसमेंट देख रहे थे। वो कब देख रहे थे, जब मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए। इस जगह पर अगर मार्केट कंटिन्यूअसली हाईज ही ब्रेक करते हुए जा रहा है तो अभी आप फीबो ड्रॉ कर ही नहीं सकते। मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर मार्केट अगेन एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, इस जगह ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, तो अभी आप फीबो ड्रॉ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस पॉइंट से मार्केट अभी रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा। वो आपको कब पता चलेगा, जब मार्केट अपने लोज ब्रेक करने स्टार्ट करेगा। जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट ने अपने लोज ब्रेक करने स्टार्ट किए, अब आप फीबो ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस जगह पर आप क्या करेंगे कि जो मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया था वहां पर लो टू हाई आप फीबो ड्रॉ करेंगे, और इसका 50% के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आ सकता है। सबसे पहले आपके माइंड में यही रहना चाहिए। अब इस जगह पर अगर मान लीजिए आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मान लीजिए इस जगह पर आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है और मार्केट फिर ऊपर जाता है, उसके बाद आपका एसएल हिट होता है, तो वो सिचुएशन अलग हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपने काम सही किया है। उसके बाद भी मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया है, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन अगर आपको दिखता है कि कोई बाइंग साइड का कोई सिनेरियो ही नहीं बना और मार्केट 60% के भी नीचे आ गया, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि मार्केट का अगेन ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो मार्केट अभी लग रहा था इस पॉइंट से हायर हाइज हायर लो फॉर्म कर सकता है, क्योंकि अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट ने जो हायर हाई फॉर्म किया है इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करना चाहिए था। उसके बाद इस जगह से अगेन अपसाइड का मूवमेंट दिखा देना चाहिए था। लेकिन अगर मार्केट 50% या फिर 60% के भी नीचे निकल जाता है तो आप बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज फिर से हो चुका है, यानी कि अब मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है। इस जगह पर आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करनी है, इस जगह पर अब आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इस जगह पर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुका है, ठीक है, आप 1 या 2 दिन के लिए सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर मान लीजिए मार्केट नीचे निकलता है तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे सेल साइड में। अगर इस जगह से आपको दिखता है कि अगेन रेड कैंडल फॉर्म होती हुई जा रही है, तो इस जगह पर आप डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो काम नहीं करने वाले हैं, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाके काम करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके माइंड में ये जरूर रहेगा कि ओके 50 to 60% के नीचे मार्केट निकला है, तो इस जगह पर 1 या 2 दिनों के लिए हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड था वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब आपको एक नया लोअर लो मिल चुका है। जैसे ही आपको दिखेगा, अभी देखिए मार्केट अगर कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स फॉर्म करता है तो आपको नहीं पता कि किस पॉइंट से मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा सकता है। वो रिट्रेसमेंट आपको कब पता चलेगा, जब मार्केट अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट करेगा। यानी कि आपको वेट करना है हाईज के ब्रेक होने का, तब आप बोल सकते हैं कि ओके अब मार्केट का लोअर लो कंप्लीट हो चुका है, इस पॉइंट से मार्केट अब अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा सकता है। यानी कि इस पॉइंट पर जैसे ही मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए, आप इस पॉइंट से बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। कहां तक, 50 to 60% मैक्स। लेकिन आपको दिखता है कि मार्केट 50% के भी ऊपर निकल गया, तो आप फिर से बोल सकते हैं
कि मार्केट का अगेन ट्रेंड चेंज हो चुका है। यानी कि इस जगह पर अगर मार्केट को नीचे जाना था तो मार्केट को इस पॉइंट से ही नीचे आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो आइडियल रिट्रेसमेंट रहता है मार्केट के लिए वो 40 टू 50% ही रहता है। 60% पे जाने का मतलब ये रहता है मैक्सिमम टाइम जब आप देखेंगे और मार्केट 60% पे अगर सस्टेन कर रहा है, यानी कि क्लोजिंग 60% के आसपास दे रहा है। काफी टाइम आपको ये भी देखने को मिलेगा कि विक्स रहेगी 60% के आसपास, लेकिन जो क्लोजिंग रहेगी वो 50% के नीचे आके आपको देखने को मिलेगी। तो आप बोल सकते हैं कि 60% पे मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया एंड क्लोजिंग 50% के नीचे ला के आपको दी है। लेकिन जब आपको दिखेगा कि ओके 60% पर भी मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो आप फिर से बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। यानी कि इस जगह पर अब मार्केट हायर हाइज हायर लो फॉर्म करने स्टार्ट कर सकता है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि हम इस जगह पर हमें ये पता है कि अभी मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, ये हमें नहीं पता। हमारे माइंड में सिर्फ यही रहना चाहिए कि अभी के लिए मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, लेकिन अगर मार्केट आपको दिखता है कि ऑलरेडी बड़ा मूवमेंट दिखा चुका है तो अभी इसका भी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। अगर बिल्कुल आपको दिखता है कि मार्केट हाईज ब्रेक कर रहा है तो बिल्कुल आप बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट ने अपने लोज ब्रेक करने स्टार्ट किए, तो आपके माइंड में क्या रहना चाहिए अभी के लिए कि मार्केट अपना सिर्फ रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ही नीचे आ रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट लोअर लो के लिए नीचे आ रहा है। सिर्फ ये जो मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया था, इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है 50% के आसपास। हाँ, अगर नेक्स्ट डे आपको दिखता है कि 60% के भी नीचे मार्केट निकल रहा है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि मार्केट का अगेन ट्रेंड चेंज हो चुका है। यानी कि इस जगह पर मार्केट अब लोअर लो की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपको दिखता है कि मार्केट 50% को रिस्पेक्ट दे रहा है, साथ में अगर आपकी इस जगह पर कोई भी सपोर्ट लेवल है और वहां पर अगर आपको कोई भी रिवर्सल का सिनेरियो बनता हुआ दिखता है या फिर ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन आपको मिलती है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि ओके, जो रिट्रेसमेंट था मार्केट का वो कंप्लीट हो चुका था और इस जगह से मार्केट एक नया हायर हाई फॉर्म करने के लिए ऊपर जा सकता है। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है। अब जैसे इस जगह पर आप देखेंगे तो मार्केट ने अगेन हायर हाई फॉर्म किया। अभी आप नहीं बता सकते कि मार्केट कब नीचे आने वाला है। हायर लो आप कब काउंट करेंगे? जब मार्केट अपने लोज ब्रेक करने स्टार्ट करेगा। यानी कि इस जगह पर ये जो मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया है, इसका जब लो मार्केट ब्रेक करेगा तब आप बोल सकते हैं कि ओके, इसका 50% के आसपास मार्केट नीचे आ सकता है अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। इस जगह पर आप देखेंगे 50% के आसपास मार्केट आता है और वहां से अगेन अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है। तो बिल्कुल आपका व्यू यही रहना चाहिए कि इस जगह पर जैसे ही मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, इस जगह पर कोई भी आपके सपोर्ट्स लेवल है, तो बिल्कुल आप इस जगह से बाइंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट डे का आपको नहीं सोचना है। जिस जगह पर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप इंट्राडे में काम करने वाले हैं, तो आज मार्केट किस साइड जा रहा है? मार्केट हायर हाई की तरफ जा रहा है, हायर लो की तरफ जा रहा है? क्या मार्केट का रिट्रेसमेंट अभी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? अगर हो चुका है तो क्या मार्केट आपके लेवल्स का ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब देखिए, ऐसा भी जरूरी नहीं कि डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्लियर पिक्चर हमेशा देखने को मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे तो मार्केट काफी साइडवेज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कुछ इस सिचुएशन में है, या फिर कंटिन्यूअसली मार्केट लोअर लो क्रिएट करेगा, सीधा मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये भी सारी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी के लिए किस तरह से सिचुएशन में हम काम करेंगे वो भी अभी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको क्लियर पिक्चर दिखती है तो आप डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अगर क्लियर पिक्चर आपको नहीं दिखती है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वहां पर खुद से कुछ भी क्रिएट करने का। आप खुद से कहीं भी फीवर ड्रॉ कर रहे हैं, वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर पिक्चर है तभी आप डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे। ठीक है। अभी हमने ये देखा कि किस तरह से हम रिट्रेसमेंट पर देख सकते हैं कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है। यानी कि अगर मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया तो उसका लोअर हाई बनाने के लिए मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। ये हमें समझ में आ गया कि ओके, जो आइडियल रिट्रेसमेंट रहता है वो 40 टू 50% रहता है। 60% के आसपास मार्केट अगर जाता है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट वहां से ऊपर ही जाता जाएगा। लेकिन हाँ, 1 या 2 दिन के लिए हम बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है। अभी ये सिर्फ हमने रिट्रेसमेंट का देखा है, लेकिन हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं कि मार्केट कितना हायर हाई फॉर्म करेगा, कितना लोअर लो फॉर्म करेगा, या फिर मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कितना मार्केट नीचे जाएगा। उसके लिए सिंपल देखिए, एग्जैक्ट कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ, एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि ओके, अगर प्रीवियसली मार्केट ने, जैसे इस जगह पर हम देखेंगे तो मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया है, कितना
लगभग 750 पॉइंट्स के आसपास का। तो जो आपके माइंड में क्लियर पिक्चर रहनी चाहिए, यानी कि जब मार्केट अपने लोज ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मार्केट 800 या 650 पॉइंट 750 पॉइंट्स के आसपास मार्केट नीचे जा सकता है। इतना तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली जो मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया था वो 700 पॉइंट्स के आसपास का था या फिर 800 पॉइंट्स के आसपास का था। तो ये पिक्चर आपके माइंड में रहनी चाहिए। जैसे इस जगह पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया, कितना 500 पॉइंट्स के आसपास का। उसके बाद इस पॉइंट से आप देखेंगे मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया 500 पॉइंट्स के आसपास का। इस जगह से आप देखेंगे मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया 400 पॉइंट्स के आसपास का, और यहां पर आप देखेंगे अगेन 400 पॉइंट्स के आसपास का। तो एक जितना प्रीवियसली मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया है या फिर लोअर लो फॉर्म किया है, वो पिक्चर आपके माइंड में रहनी चाहिए। यानी कि इस जगह पर जो मार्केट ने क्रिएट किया लोअर लो 700 पॉइंट्स के आसपास का, तो जितना प्रीवियसली मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया है या फिर जितना मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया है, वो पिक्चर आपके माइंड में रहनी चाहिए कि मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है। अब देखिए यहां पर भी काफी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इस जगह पर हम आ जाते हैं, यहां पर आपको दिखा ठीक है मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया, लेकिन 60% के आसपास मार्केट नीचे आया, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। मार्केट ने अगेन फॉल किया, बिल्कुल इस जगह पर आप सेल साइड की तरफ जाएंगे। अब यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने हाईज फॉर्म किए, बिल्कुल इस जगह पर मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया। कितना किया? 40% के आसपास। अब आपके माइंड में क्या पिक्चर है? ये जो प्रीवियसली मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया था वो कितना था? 700 पॉइंट्स के आसपास। तो इस जगह से भी तो मार्केट को 700 पॉइंट्स के आसपास नीचे जाना चाहिए, यानी कि मार्केट को कुछ यहां तक का मूवमेंट दिखाना चाहिए। ठीक है, ये माइंड में पिक्चर आपकी बिल्कुल रहनी चाहिए, और इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि अभी हमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर चला गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे माइंड में पिक्चर है वो यही है कि हाँ मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया, मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, तो मार्केट को इस जगह से तो नीचे जाना ही चाहिए। अब देखिए यहां पर हमने डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट को कर लिया एनालाइज। अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट प्राइस एक्शन फॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग ही लेवल्स पर मार्केट काम करता है। मान लीजिए इस जगह पर आपके लेवल्स थे, मान लेते हैं, और लेवल्स का मार्केट ब्रेकडाउन भी देता है, रीटेस्ट भी करता है, या फिर जो सिनेरियोज आपको बताए जाते हैं वो सिनेरियोज भी बनते हैं। उसके बाद भी अगर मार्केट वहां से नीचे जाता है या फिर नीचे नहीं जाता है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग, जो आपने एनालाइज किया बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग वो आपको लग रहा है कि आज मार्केट को नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का लोअर लो था वो कंप्लीट हो चुका है, लोअर हाई मार्केट ने कंप्लीट कर लिया, अब मार्केट को यहां से फॉल दिखाना चाहिए। अब यहां पर सारा गेम आएगा आपके लेवल्स का, क्योंकि जो काम आपको करना है वो लेवल्स पे ही करना है। आपने एनालाइज कर लिया, अगर उसके अकॉर्डिंग ही 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी मार्केट उस तरह का प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है, उसके बाद लेवल्स पर मार्केट आपके आता है, लेवल्स का ब्रेकडाउन रीटेस्ट करता है, या फिर जो सिनेरियोज बनते हैं वो बनते हैं, उसके बाद मार्केट अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे जाके फिर स्टॉप लॉस सेट कर देता है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो आप बोल सकते हैं कि ठीक है वो स्टॉप लॉस मार्केट ने लिया है, वो मार्केट लेगा। लेकिन आपने प्रॉपर सेटअप के साथ काम किया, प्रॉपर कंफर्मेशंस के साथ काम किया, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वहां पर आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपके लेवल्स आपको बता देंगे कि यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि लेटेस्ट लेवल है या प्रीवियस लेवल है, वो सारी चीजें जब हम आगे जाएंगे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ अगर कंफर्मेशन सारी मिलती है तो फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट को देख लिया, रिट्रेसमेंट मार्केट का हो चुका है, तो अब तो मार्केट यहां से 700 पॉइंट नीचे ही जाना चाहिए, तो यहां पर हम सेल साइड की पोजीशन बना के बैठ जाएंगे और सिर्फ इंतजार करेंगे कि मार्केट अब तो 700 पॉइंट नीचे ही जाएगा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ हम एनालाइज कर रहे हैं, कंफर्मेशंस ऐड कर रहे हैं। अगर फीवो की कंफर्मेशंस नहीं मिलेंगी तो ऐसा नहीं कि हम ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हमें ट्रेंड पता नहीं चलेगा तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ट्रेड हमें फिर भी एग्जीक्यूट करना है, काम हमें फिर भी करना है। लेकिन हाँ अगर डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर पिक्चर है, जैसे इस जगह पर बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, अगर इस सिचुएशन में मान लीजिए हम 10th जैन को ट्रेड करते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल हम इस जगह पर सेल साइड की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, बाइंग साइड की तो अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर लेवल्स पर मार्केट उस तरह से रिएक्ट करता है, कंफर्मेशन उस तरह की मिलती है, सेल साइड की कंफर्मेशन हमें मिलती है, तो बिल्कुल हम इस जगह पर सेल साइड की तरफ जाएंगे। अगर लेवल्स पर कंफर्मेशन ही नहीं मिलती है या फिर लेवल्स अगर नहीं होते हैं इस जगह पर, तो फिर हम सेल साइड की तरफ जाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो बिल्कुल आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। जैसे इस जगह पर भी देखिए, यहाँ पर भी काफी सही है। मान लीजिए मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, आपको दिखता है कि मार्केट ने अपने लोज ब्रेक करने स्टार्ट किए, यानी कि
अब मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आ सकता है। कितना नीचे आ सकता है? 40 to 50%। इस जगह पर अगर मान लीजिए आपके लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल है, तो बिल्कुल इस जगह से आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। या फिर यहां कहीं लेवल्स हैं, ब्रेकआउट मार्केट देता है, अगेन आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ, ये जो प्रीवियसली मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया है, कितने पॉइंट्स का? 650 पॉइंट्स का। मार्केट को इतना ऊपर जाना चाहिए। लेकिन देखिए हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पर मार्केट आया और हमने इस जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, अब हम वेट करेंगे 700 पॉइंट ऊपर मार्केट के जाने का। कंफर्मेशन हमने ऐड की, इस जगह पर हम बिल्कुल बाइंग साइड की तरफ जाएंगे, इस जगह पर भी हम बाइंग साइड की तरफ जाएंगे। अगर नेक्स्ट डे हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग साइड की, तो बिल्कुल हम बाइंग साइड की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर लेवल्स पर कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, लेवल्स ऊपर है, मार्केट वहां तक गया ही नहीं है, तो फिर हम बाइंग साइड की तरफ जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इंट्राडे में जब हम काम करेंगे तो ज्यादा आगे का हमें नहीं सोचना है। ये आइडियल रहता है कि हाँ, मार्केट को इतना तो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर बार जाएगा ही या फिर हम पोजीशन लेके बैठ जाएंगे। और वो हमें बैठना भी नहीं है, क्योंकि हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस तरह से आप अगर कंफर्मेशन मिलती है, उसके बाद भी मार्केट अगर स्टॉप लॉस लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब डेली टाइम फ्रेम पर जिसके जो भी डाउट्स हैं आप हैंड रेज कीजिए, उसके बाद फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। हाँ, कमल जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। कमल जी, आई थिंक आपके माइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। हेलो सर। जी हाँ, आप कौन बात कर सर रहे हैं? सर नमस्कार, मैं संतोष बोल रहा हूँ सर, महाराष्ट्र औरंगाबाद से। ओके ओके ओके, आपका आई थिंक Yes, यूजर नेम, एक सेकंड हम इसको लिख लेते हैं। आप चेंज कर लीजिएगा या फिर कल चेंज कर लीजिएगा इसको। हेलो सर। जी जी हाँ, संतोष जी बताइए। ये सर, आप अभी कोई भी रिट्रेसमेंट अभी कीजिए सर, जिसका आपने जो अभी फिबोनाची जो डाला कोई भी कीजिए। ओके, जैसे यहाँ पर एक क्लियर सही बन रहा है, काफी अच्छा। ठीक है जी। राइट, यहाँ से इसने इसका 60% के ऊपर क्लोज हो गया है। इसका मतलब ये कौन सा डे है जो ग्रीन कैंडल बना है बड़ा वाला? ये वाला नहीं नहीं 27 नहीं, इसके मार्च, पहले वाली, इसके पहले वाला। ये वाला हाँ हाँ राइट। तो ये 60% के 21st। ऊपर गया है, तो 21 मार्च को हम पहले ये समझ लेना है कि अभी ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता है। नहीं, ये कैंडल पे आप इस फीवो के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। देखिए समझिए, अभी जो फीवो हमने ड्रॉ किया है वो क्यों किया है? जब मार्केट ने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, अच्छा ओके सर। यानी कि जो हमारा व्यू है वो अपसाइड का हो गया, बाइंग साइड का हो गया, कि ओके मार्केट का हायर हाई कंप्लीट हो गया, मार्केट हायर लो के लिए नीचे आ सकता है। इस कैंडल पे हमें कब काम करना है? जब मार्केट ने लोअर लो क्रिएट कर दिया और हाँ मार्केट हाँ ने अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए। अब आप क्या यस करेंगे? इस पॉइंट से फीबो ड्रॉ करेंगे यहां तक, यस सर। यानी और कि इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए इस पॉइंट तक मार्केट ऊपर जा सकता है। यस सर। तो तो बिल्कुल यहाँ जैसे आपको लगता है कि हाईज ब्रेक हुए, आप बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। हाँ, तो ये रिट्रेसमेंट हम निकाल सकते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल हुए 21 मार्च की थी ना, ये 21 मार्च जी की, ये तब हाँ 21 मार्च के दिन हमको पता चलेगा कि इसने आपके हाई को क्रॉस करना चालू कर दिया है। राइट, हाँ, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा अपना सकता है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने रिट्रेसमेंट के के लिए लिए ऊपर जा सकता है। ऊपर जा बिल्कुल सकता है। राइट, कब पता चलेगा? 21 मार्च को। हाँ, जैसे राइट, ही 21 मार्च को मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए। 21 मार्च को ये ऊपर जा सकता है। तो 22 मार्च को जो है, 22 मार्च को क्या नहीं जी, जो ये आप भी नेक्स्ट 21 जो, को ही ट्रेड करेंगे, आप 21 को ही यस ट्रेड करेंगे। यस सर, यस 21 को हम बाय जैसे का देखिए, ट्रेड करेंगे, लेकिन हाँ 22 बिल्कुल, को क्या करेंगे? 22 22 को भी देखिए, 22 को आप बाइंग साइड की ही तरफ अभी ज्यादा कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आपको मार्केट को देखना है कि ओके मार्केट ने ऑलरेडी काफी बड़ा फॉल कर दिया है, यस तो 50% के आसपास तो मार्केट को जाना चाहिए।
लेकिन अगर मान लीजिए आपका सेल साइड का व्यू है तो फिर वहां पर सेल साइड के सिनेरियोज बनने चाहिए लेवल्स पर आपके। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर लेवल है कहीं, ठीक है, इस जगह पर मार्केट आपके लेवल्स का ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है और फिर जो सिनेरियोज बनते हैं वो बनाता है, तो बिल्कुल आप बाइंग साइड की ही तरफ जाएंगे। ओके। ठीक है, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए आपको लगता है कि 40% से भी मार्केट नीचे आ सकता है और आपको कोई रिवर्सल का सिनेरियो बनता हुआ दिखता है, तो आप सेल साइड की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी जा सकते हैं जब वो सिनेरियोज बनते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन आइडियल रिट्रेसमेंट 40 to 50% रहता है। तो अगर इस पॉइंट पर आप ट्रेड करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ अभी मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए 50% के आसपास। अच्छा, वही सिनेरियो नेक्स्ट डे भी रहेगा जो हैमर हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही सिनेरियो नेक्स्ट बिल्कुल, डे। हाँ, इस बिल्कुल ये 23 मार्च सेम को भी 23 मार्च को भी यही रहेगा। या यही सोचना है कि बिल्कुल मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए और ऊपर 50% तक जा सकता है। बिल्कुल यही सोचना है। यस, ओके ओके सर। और नेक्स्ट डे क्या होगा सर? नेक्स्ट डे जो है 24 मार्च। हाँ तो फिर तो हम सेल साइड की तरफ सोचेंगे थोड़ा सा। हाँ अच्छा, उसके अभी रिट्रेसमेंट लेवल भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसने लो इसका ब्रेक कर दिया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लो ब्रेक कर दिया फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल Yes, फिर आपका ये फीबो नहीं रहेगा, ये नहीं फिर रहेगा आप इस उसी तरह से फीबो ड्रॉ कर देंगे। और फिर अगर आपको दिखता है कि ओके 50% के आसपास से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया, यानी कि मार्केट हायर हाई की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है, तो आप बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। Yes, अब ये जो सिचुएशन है, जैसे यहाँ पर ये जो सिचुएशन हुई है, कंटिन्यूसली मार्केट काफी ऊपर चला गया, यहाँ पर फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पर फिर देखिए डेली टाइम फ्रेम पर फिर हमें क्लियर पिक्चर दिखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि वहां पर देखनी ही देखनी है डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे अभी का ही मार्केट आप ले लीजिए, ठीक है, तो अभी मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, अभी तक मार्केट ने लोज ब्रेक नहीं किया। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लास्ट, तो उसमें हमने बोला हुआ है ये पॉइंट कि जब तक मार्केट अपने लोज ब्रेक करने स्टार्ट नहीं करेगा, हम नहीं बोल सकते कि मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नीचे जा रहा है। राइट सर। ये मतलब पॉइंट हमने क्लियर, हाँ एक कैंडल ये ऐसी बनना क्लियरली चाहिए बोला हुआ है। लो लो इसने तोड़ना चाहिए, तब हम हाँ रिट्रेसमेंट के लिए तब हम बोल के सकते लिए हैं कि जाएंगे। ओके ये जो मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया था, इसका 50% के आसपास मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन देखिए अब यहां पर भी एक पॉइंट और ऐड हो गया कि मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है। तो इस सिचुएशन में अगर हमें बाइंग साइड की तरफ जाना है तो कब जाएंगे, सेल साइड की तरफ जाना है तो कब जाएंगे, वो हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाके चेक करेंगे। क्योंकि यहां पर अब हमें क्लियर पिक्चर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें यह भी लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है। तो बाइंग साइड की तरफ अगर हमें जाना है तो वो सेफ रहेगा, या फिर अभी हमें यह भी नहीं पता कि किस पॉइंट से मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट ने अभी अपने लोज ही ब्रेक करने स्टार्ट नहीं किए हैं। करेक्ट। तो यहां पर फिर हम डेली टाइम फ्रेम पर फिर हम दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा। अगर क्लियर पिक्चर आपको दिखती है तो ठीक है, नहीं दिखती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट ठीक है, तो ये क्योंकि भी हम ध्यान रखेंगे। मंडे को अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल कि मार्केट नहीं कर ऊपर जा पाएंगे, सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया है, और बिल्कुल नीचे भी हम सोच नहीं सकते क्योंकि लो अभी तक क्रॉस नहीं किया है। लो अभी तक क्रॉस नहीं किया है। तो डेली टाइम फ्रेम हम तब नहीं सोचेंगे, मंडे के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे हाँ नहीं जाएंगे। देखिए डेली टाइम फ्रेम दो जगह बिल्कुल काम नहीं करेगा, जब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा होगा, या फिर आपको लगता है कि मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है। अब ये सिचुएशन देख लीजिए, तो आप फीवो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर पिक्चर देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। अच्छा, ठीक है, वो आप कर लीजिए, कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, मार्केट हाई भी ब्रेक कर रहा है, लो भी ब्रेक कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर फीवो ड्रॉ करना ही करना है, नहीं कर